कि यहाँ के एक स्थानीय नेता आए दिन बयानबाजी करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में भी अलग अलग बयान करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की महानता को दर्शाने वाला उदयपुर के अंदर प्रताप गौरव केंद्र के निर्माता, राष्ट्रीय स्वयं संघ पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले और अकबर को महान बताने वाले उस व्यक्ति को महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे। 36 ही कौम उनको अपना आदर्श मानती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग महाराणा प्रताप की महानता पर भी शंका करते हैं। महाराणा प्रताप महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। उनके लिए किसी सर्टिफिकेट की कहीं आवश्यकता शायद नहीं है। जो प्यार और स्नेह, जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों ने दिया है, सर्वप्रथम और सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। जब लक्ष्मणगढ़ से कुछ मेरे युवा मित्रों साथियों के फोन आ रहे थे, बधाई दे रहे थे, तो बार बार इनका निवेदन आ कि हम लक्ष्मणगढ़ में एक स्वागत समारोह रखेंगे, कब का समय रखेंगे। लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष की घोषणा के बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रोग्राम थे। पहले बीकानेर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो प्रोग्राम था उसमें रहे। उसके बाद निरंतर बड़े प्रोग्राम पार्टी के, तो जब भी फोन आता तो मैं कहता कि थोड़ा रुकते हैं, जब भी फ्री होंगे फिर कर लेंगे। लेकिन साथी मित्रों का निवेदन था कि प्रोग्राम निरंतर जारी रहेंगे। हमने 19 तारीख फाइनल कर दिया, आपको आना है। और आज ये भव्य समारोह एक मान सम्मान देख के ऐसा प्रतीत होता है कि अपने तो अपने ही होते हैं। जब फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जब सभी लक्ष्मणगढ़ के ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं लगभग, और जब शाम को टाइम मिलता तो देखता ग्रुपों में तो सब तैयारी में लगे हुए थे। कहीं जनसंपर्क हो रहा है तो कहीं प्रचार माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। जिस जोश और उत्साह के साथ आपने जो ये सम्मान दिया आज, मैं इस सम्मान को कभी भी नहीं भूलूंगा। भविष्य के अंदर इस तरीके का सम्मान अपनों के द्वारा मेरा कभी नहीं हुआ, और ये सम्मान इतना महान मेरे हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के लक्ष्मण मेरे गांव के साथी, मेरे गांव के लोगों ने जो मुझे प्यार किया है, मैं उस सम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखूंगा। मैं आज इस विशेष मौके पर उस महान शख्सियत को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान भाजपा रूपी पौधे को वट वृक्ष के रूप में अपना बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को मैं नमन करना चाहूंगा। आज उन्हीं के दिखाए आदर्शों पर, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटे से कार्यकर्ता
साथियों, हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और यहां सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस लोकतांत्रिक देश में अपना प्रयास करते हैं। आज आपका इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पहुंचना निश्चित ही लक्ष्मणगढ़ के राजपूत समाज का सियासी संदेश सब जगह पहुंच चुका है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, समाज के कार्यक्रम में आया हूं, ज्यादा राजनीतिक बातें तो नहीं करूंगा, किंतु जो आपकी राजनीतिक चेतना है वही किसी विधायक, किसी व्यक्ति को विधायक या शासक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। हमारी राजनीतिक शून्यता या भावुकता से कई दफा हमसे कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं कि हमारे लोग, हमारे वोट पाकर भी कुछ लोग हमें भी आंख दिखाने लगते हैं। पूरे विश्वास है कि इस राजनीतिक चेतना से और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए 36 कौम को हम साथ लेके चलेंगे और ऐसे लोगों को आने वाले समय में जवाब भी देंगे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं कि हमारे आदर्श पुरुष कौन है, तो यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति का एक जवाब आएगा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष है। लेकिन इसके साथ ही महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे। 36 ही कौम उनको अपना आदर्श मानती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग महाराणा प्रताप की महानता पर भी शंका करते हैं। महाराणा प्रताप महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। उनके लिए किसी सर्टिफिकेट की कहीं आवश्यकता शायद नहीं है। यहां उपस्थित बंधुओं से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। महाराणा प्रताप क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति है? नहीं है। क्या उनको चुनाव लड़ना है? नहीं लड़ना है। फिर महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई व्यक्ति उनके सम्मान और स्वाभिमान पर अगर कोई सीधा हमला करता है तो वो शायद किसी भी कौम के व्यक्ति को स्वीकार नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को एकजुटता के साथ और सभी कौम को साथ लेते हुए और इस तरीके के जो लोग हैं जो सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम करते हैं, उन लोगों को हिम्मत के साथ में हमें जवाब देना होगा। अभी कुछ समय पहले सीकर के अंदर कुछ मीडिया बंधुओं ने मेरे से पूछा कि यहाँ के एक स्थानीय नेता आए दिन बयानबाजी करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में भी अलग अलग बयान करते हैं। ये आश्चर्य की बात है।
राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की महानता को दर्शाने वाला, उदयपुर के अंदर प्रताप गौरव केंद्र के निर्माता, राष्ट्रीय स्वयं संघ पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले और अकबर को महान बताने वाले उस व्यक्ति को इन 36 कौम के समूह से भावना से अवगत करवाना चाहता हूं कि जनता जब अपने पर आती है तो छुपने को बिल भी नहीं मिलता है। इसलिए साथियों, कोई भी व्यक्ति एक जाति का नेता बन सकता है। किसी भी बड़े नेता को गाली देके या अनर्गल बयान करके वो मीडिया में सुर्खियों में तो आ सकता है, लेकिन आम जनता के दिल में जगह वो कभी नहीं बना सकता। इसलिए हम सब मिलके, क्योंकि मैंने कहा मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति की बात किए बिना नहीं रह जाता, और वो भी सभी जब अपने लोग यहां बैठे हो तो अभी आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनके 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन 9 सालों के अंदर जिस प्रकार से एक गरीब गांव में बैठे हुए व्यक्ति को भी ध्यान में रखते हुए उनकी सूझबूझ ली है, लेकिन राजस्थान की सरकार, अफसोस है कि राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता को जो उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ा है, वो आने वाले चुनाव में ये लोग जवाब देने के लिए तैयार है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, आज आक्रोशित बैठा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमसे झूठ बोला गया, हमसे कई तरीके के वादे किए गए और अपने को एक छला सा महसूस कर रहा है। उन सब का जवाब देने के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कौम का हो, वो आज तैयार बैठा है। मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि इस तरह के बुजुर्गों का एक आशीर्वाद है जो मुझ जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री बनाया और अब प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व देके मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। पार्टी की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी एक जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। आप लोगों के हक और अधिकार की बात में जब तक मेरा बस चलेगा मैं हर जगह रखूंगा। लक्ष्मणगढ़ से जयपुर की दूरी तो हो सकता है ज्यादा है, लेकिन यहां के मेरे भाई बंधु, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, वो मेरे से दूर नहीं है। मेरे परिचित बहुत है। अगर आपको लगता है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो और मेरे से बात करनी हो, तो आप निसंकोच अपना बेटा मान के, अपना भाई मान के, अपना मित्र मान के आप कभी भी 24 घंटे मेरे से बात कर सकते हैं। आपके हक और अधिकार के लिए मैं जिस प्लेटफॉर्म पर भी बात करनी होगी उस पर मैं करूंगा।
आपने जो आज यहां बुला के जो मान सम्मान दिया है, मैं उस हर व्यक्ति का आभारी हूं। जब 19 तारीख का यहाँ का समारोह जब फाइनल हुआ और एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डली, तो हजारों सैकड़ों मेरे पास फोन आए कि हम भी सम्मान करना चाहते हैं। मेरा एक ही जवाब था, लक्ष्मणगढ़ के वो भाई बंधु जिन्होंने ये आगे बढ़ के क्या आप उनसे बात कर लें। और जयपुर से लक्ष्मणगढ़ तक जितने भी मेरे मित्र युवा साथी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो आज सम्मान दिया है और आप लोगों ने जो आज मुझे ताकत दी है, जो मुझे ऊर्जा दी है, अब मेरे काम करने की गति और तेज होगी। ये आपका जो सम्मान है, हर जो हौसला मुझे दिया आज आपने, मैं और तेज गति से भारतीय जनता पार्टी में जोड़ूंगा। और आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 2023 जो पहले चुनाव है, उसमें कमल का फूल खिलने वाला है। और हम सब मिलके इस लक्ष्मणगढ़ के विकास में भी, मैं जयपुर रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काम करता हूं, लेकिन मेरी मातृभूमि यही है और इस मिट्टी को मैं कभी नहीं भूल सकता और आपके मान सम्मान को कभी भी मैं कम नहीं होने दूंगा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया क्योंकि सुबह से अभी शिशपाल सिंह जी बाटी कह रहे थे कि सभी लोग 12 बजे से यहां पर बैठे हुए हैं और पूरे दिन से एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए इतना इंतजार, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये अपने ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आप सब लोगों ने, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी महावीर जती जी का भी हमें आशीर्वचन मिलना है। मैं हमेशा याद रखूंगा कि इस सम्मान को और आपके आशीर्वाद और सहयोग के लिए मैं हमेशा अपेक्षा करता रहूंगा। बहुत